जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। जय माता कालिका। आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और रोज की तरह आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ, एक नया व्लॉग लेके आई हूँ। जैसे कि मैं हमेशा ही आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आती हूँ और बहुत सारे लोग संसार भर में जुड़े हुए हैं जो मेरे वीडियोस पे आते हैं, देखते हैं और मेरे द्वारा बताए गए छोटे बड़े उपायों को करते हैं और बहुत 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 सारे लोगों को लाभ होता है। डेली हमारे पास हजारों लोग मैसेज करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कौन कौन सा उपाय मेरे किए थे जिससे उनको लाभ हुआ, फायदा हुआ। तो आप भी जुड़ जाइए मेरे चैनल से और मेरे द्वारा बताए गए उपायों को कीजिए। आप एक काम अवश्य बनेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल पहला जो है वो है एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना व्लॉग, जिसपे हर शाम को 6 बजे मैं वीडियो डालती हूँ। 6 बजे से लेकर 6:10 तक आपको वीडियो मिल जाएगी। दूसरा चैनल है मेरा साइकिक रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना, जिसपे मैं हर शाम को 7:10 से 7:15 के बीच में डालती हूँ वीडियो। और तीसरा चैनल है माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना, जो मेरा मेन चैनल है। उस चैनल पे मैं हमेशा रात को 8:10 से 8:20 के बीच में वीडियो डालती हूँ। तो आप नोट कर लीजिए इन टाइमों को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ तो फॉलो कीजिएगा और देखते रहिए मेरे वीडियो, जिसमें बहुत सारी वीडियो आपकी मतलब की पड़ी हुई। कल के वीडियो में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि चंद्रमा को श्राप किसने दिया। तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को, जो कि उनके जमाई थे, दामाद थे, उनको श्राप दिया था नाराज होकर। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था और वो ये था कि कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है। तो कामाख्या माता का टेम्पल कहाँ है? असम गुवाहाटी में। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया हमेशा की तरह, लेकिन इस बार है अमिता कपाड़िया जी हैं सूरत से जिनको सेलेक्ट किया गया है, और अजीत कुमार विश्वास बंगाल से हैं, और एक लड़की है जिसका नाम है मीता वर्मा, ये दिल्ली से हैं। इन सभी को बहुत बहुत बधाई। अब 3 लोगों ने जीते हैं, वो गिफ्ट जीते हैं। और मैंने आपसे कहा है कि जो लोग भी आते हैं, सेलेक्ट होते हैं, हम उनको अपनी तरफ से गिफ्ट में देते हैं। तो आपको भी मनोकामना पूर्ति का इत्र जाएगा इस बार। और आज का क्वेश्चन मैं इस वीडियो के लास्ट में पूछूंगी, तो बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। हर हर महादेव। आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी 4 चीज़ें हैं आपके रसोई के डब्बे से निकलती हैं। अगर आप इन्हें किसी को दे देते हैं तो ये आपके घर की खुशियाँ, बरकत, पैसा और सुख संपत्ति को खींच के दूसरे के घर में पहुंचा देती हैं। अपने घर से ये 4 चीज़ें आपको किसी को भी नहीं देना चाहिए। तो उन 4 चीज़ों में घर की ही चीज़ें हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पड़ोसी दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है चीनी दे दो, और आप उसको चीनी दे देते हैं। लेकिन कभी कभी पड़ोसी नमक मांगने भी आ जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपसे कोई नमक मांगे तो भूल के भी नमक नहीं देना चाहिए। नमक कभी भी अपने किसी भी पड़ोसी को मत दीजिए। नमक जो है शुक्र का प्रतिनिधित्व होता है। नमक देने से आप, पहली बात तो नमक लेना ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी के घर से नमक लेके आ रहे हो तो एक तरह से आप उसकी आला बला लेके भी आ रहे हो, क्योंकि नमक हम उतारे में उतारते हैं, गंदगी नेगेटिविटी को नमक से झाड़ते हैं। तो वही नमक सफ़ेद रंग का होता है, तो उसका संबंध शुक्र से भी है। अगर आप किसी को नमक दे रहे हैं तो आप अपने शुक्र को कमज़ोर कर रहे हैं, ढीला कर रहे हैं। इसलिए आपको कभी भी नमक ना देना चाहिए ना लेना चाहिए। एक दूसरी कहावत है जो पुराणों में कहा गया है कि यदि हम किसी के नमक हाथ में देते हैं तो वो हमारा ऋणी हो जाता है। यानी कि आपने मुझसे नमक मांगा और जैसे ही मैंने आपको नमक दिया और आपने मेरे हाथ से नमक लिया तो आप मेरे ऋणी हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं ना नमक हरामी मत करना। वो भी एक शब्द आप सुनते होंगे। तो इसलिए नमक को कभी नहीं लेना चाहिए। ये एस्ट्रोलॉजिकल भी ठीक नहीं है और ये पुराणों में भी दिया हुआ है। दूसरे नंबर पे आता है हल्दी। घर से हल्दी कभी नहीं देना चाहिए। आपको पता है शुभ कामों में हल्दी का प्रयोग होता है। लड़की शादी करती है, लड़का शादी करते हैं, हल्दी का उपटन लगाया जाता है। पूजा में हल्दी का प्रयोग होता है, माथे पे हल्दी लगाते हैं। हल्दी का संबंध जो है भगवान नारायण से है, हल्दी का संबंध भगवान बृहस्पति देव से है। ऐसे में जब आप हल्दी लगाते हैं और हल्दी किसी को दे देते हैं,
आप अपने घर की ब्लेसिंग, खुशियाँ, पवित्रता को किसी को दे देते हैं। घर की शुभता हल्दी है, घर की पवित्रता हल्दी है। शुभ कामों में हल्दी का प्रयोग होता है, तो आपको कभी भी हल्दी किसी को नहीं देनी चाहिए। इसी जो सीरीज में आता है आगे चावल। चावल को चंद्रमा का, चावल को सुख का और चावल को शुक्र के साथ साथ बुध का, सॉरी, चंद्रमा का एक सिंबल मांगा है। सिंबॉलिज्म है कि जो चावल होता है वो चंद्रमा भी है, चावल शुक्र भी है, चावल पवित्रता है। आपको पता है जब किसी के टीका लगाते हैं तो चावल से भी टीका लगाते हैं। चावल को भगवान नारायण भी माना गया है। चावल की अक्षत की ढेरी पे हम देवी देवताओं को बैठाते हैं अक्सर। चावल का संबंध धन संपत्ति से होता है, तो कभी भी अपने घर का चावल भी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे भी अशुभता आती है, आपके घर की सुख संपत्ति रौनक छिन जाती है। अगर आप चावल किसी को देते हैं तो दरिद्रता का, दुख का आपको और शुक्र विहीन होना पड़ सकता है आपको। लास्ट नंबर पे आता है सरसों का तेल। सरसों का तेल तो कभी किसी से मत मांगो। सरसों का तेल देने से आपके घर की नेगेटिविटी निकल जाती है, किसी और के पास चली जाएगी। यानी कि आपने किसी के घर से सरसों का तेल मांगा तो आप उसके शनि को अपने घर ले आएंगे। और सरसों का तेल देने से आपके घर में जो एक एंटायर जो एक एनर्जी होती है, शुभ एनर्जी जो होती है, वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि सरसों का तेल आपको पता है ना, जब हम दिया जलाते हैं तो सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, जिसको आप कड़वा तेल बोलते हैं। और सरसों जो है हमारी नकारात्मक शक्ति को काटती है। सरसों जो है, जैसे आप लोग थे ना कि नज़र उतारने में भी सरसों का यूज़ होता है, पीली सरसों, काली सरसों, राई का। इनसे हम नज़र उतारते हैं, इनसे हम अपनी नेगेटिविटी दूर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें किसी को नहीं देनी चाहिए। इनका संबंध राहु से है, केतु से है, शनि से है तो ये भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा काले तिल, कभी आपसे कोई मांगने आए जी काले तिल दे दो, तो आपको काले तिल भी अपने घर से उठा के नहीं देने चाहिए। ये भी हमारे देवी देवताओं, बरकत से, खुशहाली से है। ये सारी वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो आपके घर के डब्बों में होती हैं, जो आप एवं किसी को उठा के दे देते हैं कि जी ले लो। ये सारी चीज़ें कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। लाल मिर्च, लाल मिर्च कभी भी किसी के हाथ पे नहीं देनी चाहिए। इससे जिस व्यक्ति को भी आप लाल मिर्च दे रहे हो, इवन अगर आपके घर में भी कोई खाना खा रहा है और वो कहे मिर्च कम है, ज़रा मिर्च डाल दो, तो उसके हाथ में मिर्च नहीं पकड़ानी चाहिए। थोड़े से किसी कटोरी में रख कर दे दो, वो अपने आप उठा के डाल ले। लेकिन कभी भी अपने हाथ से उसके हाथ में मिर्च मत दीजिए, रिश्ते खराब हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। पति के हाथ में, सास ससुर के हाथ में मिर्च उठा के मत दीजिए, तुरंत लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो आज का ये जो वीडियो था मैंने इसी टॉपिक पे बनाया था। और आज का जो क्वेश्चन है वो है कि गणेश उत्सव जो होता है वो किस राज्य में मनाया जाता है सितंबर के महीने में, जब भगवान गणेश का उत्सव होता है, जब पंडाल लगते हैं 12-12 दिन के। वो कौन सा स्टेट है, राज्य है, जहाँ पे धूमधाम से गणेश जन्मोत्सव मनाया जाता है, आज आपको ये बताना है। और जो लोग भी बताएंगे उनमें से 3 लोगों को चुनूंगी, मैं कुछ दूंगी। और इसके अलावा जुड़े रहिए चैनल के साथ, इसी तरह से मैं रोज़ वीडियो डाल रही हूँ। आपका दिन बहुत ही शुभ हो ऐसी मैं कामना करती हूँ। हर हर महादेव, धन्यवाद।